क्षेत्र के बाहर रहते हैं। क्यों? क्योंकि आहार में बड़ी शक्ति होती है, अन्न में बड़ी शक्ति होती है। जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे, प्राण नहीं निकलते महाराज, बड़े दुखी, मन में विचार कर रहे हैं कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ, कौन सा पाप हुआ कि आज मुझे इतना कष्ट सहन करना पड़ा। शरीर की एक एक नस में बाण विधा हुआ है, भयंकर कष्ट भोग रहे। और भीष्म पितामह ऐसे वैसे नहीं है, परम पवित्र स्थिति से उनका जन्म हुआ, पवित्र उनका जीवन हुआ, फिर भी ऐसी स्थिति। हम कई बार विचार करते हैं कि हम तो सुधरे हुए हैं, कोई गलत काम करती नहीं, तो फिर हमें कथा की क्या आवश्यकता। ऐसी बात है कि हम तो कोई गलत काम नहीं करते, हम तो सुधरे हुए हैं, फिर हम कथा क्यों सुने। आप जब अपने घर से बाहर जाते हो, कैसे जाते हो? खिड़की दरवाजे सब बंद करके जाते हो, पर्दे लगा कर जाते हो। महाराज 4 दिन बाद भी आ जाओगे तो घर में क्या मिलेगा? धूल मिट्टी। अब आपने तो सारे दरवाजे खिड़की बंद किए थे, तो वो धूल मिट्टी कैसे आएगी? इसी प्रकार से मन है, ये शरीर है, हम कितने भी दरवाजे बंद करें, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी विकारों की, विषयों की आ ही जाएगी। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? जैसे घर की सफाई, वैसे ही मन की सफाई। चिंतन हमारा सही मार्ग पर रहे, इसलिए बीच बीच में मन की सफाई आवश्यक है। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हैं, भगवान पहुंचे तो पूछा कि हे प्रभु, मुझे अपने स्मरण में कुछ समझ नहीं आता, आप बताइए कि मुझे इतना कष्ट क्यों, ऐसा क्या अपराध बना। भगवान ने विचार किया कि कम से कम इसे इतनी बुद्धि तो आई कि अपनी गलती का पता लगाना चाहता है। जब भी जीवन में आपको कष्ट आए किसी भी प्रकार का, जब भी जीवन में आपको लगे कि हम विपत्तियों से घिरे हैं, उस समय सबसे पहले अपने अंतर मन में झांकना, विचार करना। कई लोग तो ये बोलते हैं कि हम पहले बहुत भजन किया करते थे, अब नहीं होता। पहले हम ये करते थे, वहां जाते थे, इतना भजन करते थे, इतना पाठ करते थे, अब नहीं होता। तो अपने मन में विचार करें कि प्रभु ऐसी कौन सी गलती हुई, ऐसा कौन सा अपराध हुआ। क्योंकि भगवत विमुख होना सबसे बड़ा दुख है। जो जीव भगवत सन्मुख होते हैं, वो बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी सहन कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तो यदि जीवन में कभी भगवान से विमुख हो, भगवान से दूर जाए, तो अपने आप से सबसे पहले ये प्रश्न करना कि प्रभु हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई कि उससे हमें ये आपकी दूरी प्राप्त हुई, आप हमसे दूर क्यों हो रहे हैं। पहले हम आपके निकट थे, भजन करते थे, साधन करते थे, ऐसा क्या अपराध बना कि आपसे हमें दूर होना पड़ रहा। तो भीष्म पितामह ने जब उसे पूछा तो भगवान ने कहा कि तूने दुर्योधन का अन्न खाया, तुमने दुर्योधन का दिया हुआ अन्न खाया और वो अधर्मी है, इसलिए आपकी बुद्धि बिगड़ गई। और कैसे बिगड़ी? आपने भरी सभा में धर्म का पक्ष न लेते हुए अधर्म का साथ दे दिया।
इसलिए आहार को शुद्ध रखना परम आवश्यक है। जब रावण युद्ध कर रहे थे तो रावण की सेना हारने लगी, घबरा गया, विचार करने लगा क्या करूं, तो कुंभकर्ण को जाकर जगाया। बड़ी कठिनाई से तो कुंभकर्ण जागा और जैसे ही कहा कि इस प्रकार की स्थिति है, तुम्हें मेरे लिए युद्ध करना पड़ेगा, तो कुंभकर्ण निद्रा से जागा था, 6 महीने सोता था, तो बुद्धि निर्मल थी, शुद्ध थी। तो कुंभकर्ण ने कहा कि वो साक्षात श्री राम है, प्रभु है, भगवान है, तुम सीता को वापस दे दो। अब रावण घबरा गया कि यदि कुंभकर्ण मेरा साथ नहीं देगा तो क्या करेगा। तो रावण ने क्या किया, भैंसे का मांस, अन्य जीवों के मांस को कुंभकर्ण को खिलाया और जैसे ही मांस और मदिरा का सेवन किया, महिष खाए करी मदिरा पाना, तो महाराज बुद्धि बिगड़ गई और गर्जना करने लगा कि अब मैं राम को नहीं छोड़ूंगा। जो लोग विचार करते हैं कि भोजन करने से क्या होगा, आप कुछ महीने अपने भोजन को परिवर्तन करके देख लेना, आपको समझ में आ जाए। इसीलिए विदुर और विदुरानी जी क्षेत्र से बाहर कुटिया बनाकर रहते हैं, प्रभु की कृपा से जो प्राप्त है उसी को ही पा लेते हैं, पर दुर्योधन का दिया अन्न नहीं खाते। इसलिए बुद्धि निर्मल है और भगवान का भजन करते हैं। और प्रभु विदुर और विदुरानी का आतिथ्य मन से ही स्वीकार कर लेते, बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भरी सभा में दुर्योधन ने महाराज कंचन थाल, स्वर्ण के चांदी के थालों में 56 भोग परोसे, पर प्रभु ने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है, क्योंकि जहां प्रेम ना हो, दुर्योधन के मन में प्रेम नहीं था, लोभ था कि मैं इतना दिव्य स्वागत करूंगा और भगवान को रिझा लूंगा तो भगवान मेरी ओर झुक जाएंगे। पर प्रभु 56 भोग कंचन थाल नहीं चाहते, वो तो हृदय का भाव चाहते। विदुर जी तो बाहर थे, विदुरानी जी घर में स्नान कर रही थी। महाराज मन में चिंतन कर रही थी कि गोविंद मेरी कुटिया में कभी आते हैं, कभी मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त होते। मैं निर्धन हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, मैं उनको कैसे बुलाऊं, चिंतन कर रही हूँ। आज भगवान ने मन की बात जान ली, प्रभु तो अंतर्यामी है, हृदय की बात को जान करके प्रभु चले। विदुरानी के द्वार पर जाकर द्वार खटखटाया, स्नान कर रही थी और जैसे ही आवाज लगाई काकी, विदुरानी ने उस शब्द को सुना और मन ही मन विचार किए, ये तो मेरे गोविंद के बोल है। उसी अवस्था में बाहर निकल गई, जैसे ही भगवान ने देखा अपना पीतांबर डाल दिया। विदुरानी अपलक प्रभु को निहार रही है, दर्शन कर रही है। भगवान ने कहा काकी द्वार पर ही खड़ा रखोगी या भीतर भी ले चलोगी? विदुरानी भीतर लेकर गई, प्रभु एकदम से आ गए, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, क्या करूं? महाराज पीढ़े को उल्टा करके लगा दिया, बैठ जाओ। ऐसे भाव में विभोर हो गई और भगवान
था महाराज, केवल शाक था, केवल केले थे। हमारे घर में भी कोई अतिथि साधारण भी आता है तो हम कम से कम इतना विचार करते हैं कि क्या इनको देना है क्या नहीं देना है। पर विद्वानी इतने भावों में विभोर हो गई कि उनकी दृष्टि गोविंद से अलग हटती नहीं। श्याम सुंदर को अपलक निहार रही है, उनके दर्शन कर रही है। केले घर में रखे थे, केले को छील छील कर छिलके गोविंद को दे रही है और फल को नीचे फेंक रही है। और प्रभु उन प्रेम से सने छिलकों को पा रहे हैं। न उन्हें ध्यान है न उन्हें भान है। आज ऐसी लीला प्रभु कर रहे हैं। उधर विदुर जी आए और विदुर जी को मानो ये आभास हुआ कि कहीं गोविंद मेरे घर आ ना जाए, इसलिए थोड़ा सा कुछ मिष्ठान लेकर चलो। जैसे ही घर पे देखा, जाकर श्याम सुंदर बैठे हैं और द्वारिकाधीश के दर्शन करके प्रणाम किया विदुर जी ने और विदुरानी को आभास कराया, अरे पगली इतने भाव में विभोर है कि क्या खिला रही है ये तो देख। जैसे ही भान हुआ, अब तो विदुरानी जी लज्जावश अपने नेत्रों को उठा नहीं पा रही। हे गोविंद, मुझसे एक ऐसा अपराध बन गया जो पदार्थ में किसी साधारण व्यक्ति को भी नहीं दे सकती, वो मैं आपको भोग लगा रही हूँ। विदुर जी ने अति शीघ्रता से मिष्ठान को निकाला, निवेदन किया और जैसे ही गोविंद ने मुख में डाला, श्याम सुंदर कहते हैं कि काका एक बात कहूँ, आपका मिष्ठान है तो बड़ा अच्छा, पर जो स्वाद काकी के फल में आ रहा था, इन छिलकों में आ रहा था, वो आपके इस मिष्ठान में नहीं है। ये भगवान की करुणा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सबसे